नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और कल जो है क्रिसमस की छुट्टी है, तो एक दिन हमें मार्केट में छुट्टी देखने को मिलेगी। तो देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे में बार बार जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा था लेवल है लगभग 26,140 से 120। एग्जैक्ट मार्केट ने 120 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया और ऊपर में मार्केट ने जो हाई लगाया वो लगाया लगभग 26,240। और 240 के आसपास जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से जो है मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जो कि पिछले टाइम इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। 240 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया और यहाँ पर 26,200 यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 200 के नीचे एक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद एक बार मार्केट ने थोड़ा बहुत रिटेस्ट या फिर हम इसे एक पुल बैक बोल सकते हैं। फिर से मार्केट 200 के आसपास गया, रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 26,120। तो 200 से 120 यानी एक 70 से 80 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के आसपास गया जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा था, जो कि लेवल है 26,120। तो उसी लेवल के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से डे लो के आसपास निफ्टी में जो है वो क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आज के मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट जो है थोड़ा बहुत हमें सेल ऑन राइज निफ्टी देखने को मिला। तो देखिए अभी निफ्टी में फ्राइडे के लिए, फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 26,120 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 26,040। तो मार्केट इस वीक को रिटेस्ट करने आ सकता है और 26,040 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 26,000 के आसपास जा सकते हैं। फिर ये मार्केट ये जो गैप अप हुआ था ये पूरा गैप फिल कर सकता है और 26,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,900। और 900 के नीचे ये निकला तो ये कोशिश करेगा 25,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी जब तक 26,200 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 26,160 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए जहां से ब्रेकडाउन हुआ। और 200 के आसपास जाने के बाद अगर फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप फिर से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए 200 के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करके तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 240। और 240 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 26,300। और 300 के ऊपर एक कोशिश करेगा 360 400 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 26,000 के आसपास या फिर उसके भी नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 26,250 के ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ऊपर तो गया गया लेकिन फिर से सेलर्स जो है एक्टिव होके मार्केट को नीचे ले गए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास जाने के बाद अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि लेवल है 26,200 से 250। और देखिए नीचे से कंटिन्यूसली जो है जब से मार्केट ने 25,800 का सपोर्ट लिया उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि लगभग 400 पॉइंट की बाइंग अभी निफ्टी में हो चुकी है। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेने के बाद या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से अगर 200 के ऊपर निकला तो फिर एक फ्लैग एंड पोल हो सकता है और फिर हमें आने वाले टाइम में फिर से एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 26,400। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो जब तक मार्केट 26,100 120 इसके नीचे प्रॉपर नहीं निकलता तब तक एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। इसके नीचे 26,000 और 26,000 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा सीधा 25,800 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ।
फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल है लगभग 59,250। एग्जैक्ट मार्केट ने 250 का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ और ऊपर में जो रेजिस्टेंस था जो कि था लगभग 59,350, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। एक और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 59,500 480 के आसपास। तो एक 100 से 150 पॉइंट की वन साइड बाइंग होने के बाद फिर से मार्केट ने 500 के आसपास गया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 350 360 के आसपास, उसके नीचे फिर से एक ब्रेकडाउन कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद फिर से एक कंटिन्यूसली वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,120। तो 360 से 120 यानी फिर से हमें एक 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी जो है फिर से एक सेल ऑन राइज में पूरे के पूरे दिन ट्रेड कर रहा था। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है फ्राइडे के दिन। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से इसकी जो क्लोजिंग है ये लगभग 183 के आसपास, तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,150 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक्स्ट्रा प्लस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 59,000 और 59,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर एक बड़ी बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,800। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से जब तक अभी 59,250 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 250 के ऊपर ये कोशिश करेगा 350 के आसपास जाने के लिए, जहां से ब्रेकडाउन होता और 350 के आसपास जाने के बाद अगर फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं और 350 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 59,500 और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 700 और 59,800 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,300 के ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,000 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बने और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था और कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत सेलर्स जो है वो हमें मार्केट में एक्टिवेट होते हुए दिख रहे। तो देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट बार बार 59,600 500 के आसपास जाता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है। तो फिर से इसी लेवल के आसपास गए, 500 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और हमें एक सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 150 के नीचे अगर निकले तो कोशिश करेगा 59,000 और 59,000 के नीचे अगर निकला तो फिर 800 और 800 के नीचे फिर एक बड़ी सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,400। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बाइंग में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 350 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 500 और 500 के ऊपर 600 और 600 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 16,000 तक जा सकता है। तो आप उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।